हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 नथुनें दी, 2 कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल 1 दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। कृतवर्मा! एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे, और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाए। इस दुष्ट हाथ का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम! आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा।
तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा था गांधार नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों के पाप उनके नाश का कारण बनेंगे। ये हमसे क्या हो गया कान्हा? हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दाम और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा।
ये विनाश संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मद से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। दाऊ, किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। हे ईश्वर, ये कैसा नरसंहार है? कहीं माधव इसी अंत की बात तो नहीं कर रहे थे? परंतु माधव है कहां? माधव कहां हैं आप? माधव कहां हैं आप? ये तो माधव के चरण चिन्ह है।
माधव के चरण चिन्ह है। माधव, आओ पार्थ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम्हें आना ही था, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। यह सब क्या हो गया माधव? ये विनाश कैसा? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो शक्ति शेष रह गई थी, वो संतुलन बिगाड़ रही थी पार्थ। जब शक्ति के साथ उत्तरदायित्व का भान ना हो तो मनुष्य पापी बन जाता है, और यादवों के अंत के साथ उस पाप का भी अंत हुआ पार्थ। सदैव स्मरण रखना पार्थ, बिना उत्तरदायित्व के भान की शक्ति सदैव विनाश लाती है। मेरे लिए क्या आदेश है माधव?